अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्विक कुक हलीम की रेसिपी। ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये डब्बे वाली हलीम की है, बाज़ारी हलीम यानी। तो इसको मैंने लेकिन अपनी रेसिपी से सारा जो इसका बनाने का तरीका है वो मेरा सारा अपना अलहदा से। तो आप देखिए तो फिर आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें से 2 पैकेट ये एक दाल वाला और एक मसाले वाला वो डब्बे में से निकला है। और ये जो मैंने इसके साथ फ्राई प्याज ले लिया है 1 से 1.5 कप और कुकिंग ऑयल लिया है 1.5 से 2 कप और हस्बे ज़रूरत पानी हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ मैंने चिकन के 4 पीसेस चिकन के ले लिए हैं। जी तो आइए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं फिर। जी तो सबसे पहले आप अपने देगचे में ऑयल डाल लें। 1.5 से 2 कप मैंने ऑयल डाला है इसमें। तो और अगर आप फ्रेश प्याज यूज़ करना चाहते हैं तो 2 बड़े साइज़ के फ्रेश प्याज आप ऑयल गर्म होने पे डाल के उसको फ्राई कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आधा प्याज निकाल कर रख दें और आधे में गोश्त शामिल कर लें। जी तो मैं चिकन ऐड कर रही हूँ अब इसमें। चिकन ऐड करके इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, 4-5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो फिर मैं इसमें प्याज ऐड कर लूँगी। तो इसमें अब हम प्याज ऐड कर लेते हैं और इसके साथ ही मैं इसमें मसाले भी डाल लूँगी। जी तो इसमें मसाला भी डाल लें। ये मसाला डब्बे के अंदर मौजूद होता है। जी तो आप इसको अच्छे से भूनें इसके साथ। अब हम भूनते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डालते जाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए और गल भी जाए। जी इसको अच्छे से भूनते जाएं। 2-3 दफ़ा मैंने इसको पानी डाल के तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको भूना। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनते जाएं। 10 मिनट के करीब आप इसको भूनें और फिर इसमें पानी डालकर हम इसको दम लगा देंगे। 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। जी तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो ये गोश्त देखिए हमारा मसाला भी गल चुका है और हमारा गोश्त भी गल चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन भी चुका है और गल भी चुका है। अब हम गोश्त को अलहदा से प्लेट में निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने इस हलीम के साथ नान भी बनाए हैं। तो आप मेरी नान की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नान की अपलोड करूँगी तो आप वो भी देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। जी तो अब हम गोश्त को ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये हलीम भी आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी के मुताबिक बना के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसके ऊपर से सारा ऑयल जो है, तरी जो है, ये हम उतार के अलहदा से बाउल में डाल लेंगे। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब मैंने मसाले में 3 से 4 गिलास पानी डाल दिया है। तो इसको पकने के लिए रख देते हैं और दूसरी साइड पे बाउल में 3 से 4 गिलास पानी लेकर दालों को अच्छे से उसमें घोल लें। उधर हमारा पानी पक रहा है मसाले के साथ। तो अब हम ये हमारी दालें अच्छे से घुल जाती हैं, मिक्स हो जाएंगी इसमें, तो हम उसमें ऐड कर लेते हैं। अब चिकन भी हमारा ठंडा हो चुका है। इसको हम इसको बोनलेस कर लेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे सारा। जी तो देखिए हमारा चिकन अच्छे से बोनलेस हो गया है, श्रेड हो गया है। तो अब हम ये चिकन भी इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको 2.5 से 3 घंटे तक तकरीबन इसको पकाएंगे। इसको चम्मच हिलाकर इसको मिक्स करके अच्छे से, लेकिन इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है। 2.5-3 घंटे आपने इसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना, इसमें चम्मच हिलाते रहना है। जी तो हमारी हलीम को पकते हुए 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। थोड़ी देर और पकेगी तो इसके साथ ही हमारी हलीम तैयार है। जी देखिए हमारी हलीम तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं और बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अगर हम इसको मज़ीद गाढ़ा करेंगे तो ये फिर ठंडी होकर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। आप इसी पॉइंट पर इसको उतार लें और ठंडा होने पर ये फिर नॉर्मल रहेगी। देखिए मैंने इसके साथ नान भी बनाए हैं। तो मेरा नान और हलीम तैयार हो चुका है। ये सैलेड है, इसके साथ प्याज फ्राई है, अब लेमन, अदरक और पुदीना है। ये मैंने इसके जो ऊपर से ऑयल निकाला था यानी तरी है। तो जब आप इसको सर्व करने लगें आप इसको इसके ऊपर ऐड करें और इसके साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। इसका टेस्ट डबल हो जाता है। जी तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो नान की है उसको भी ज़रूर देखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।